ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन, आज हम आपके सायंकाल की सत्संग सभा में फिर आपके सामने चर्चा करते हैं तैत्तरीय उपनिषद के विषय में। इसमें चतुर्थ अनुवाक का जो प्रारंभ हो रहा है उसमें मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन है। तो श्रुति का मंत्र क्या कहता है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति तस्येष एव स शरीर आत्मा है पूर्वस्य तस्माद्वा आत्मा विज्ञानते से पूर्ण सा वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविद्धत्वात्म पुरुषविद्ध तस्य श्रद्धेव शिरः ऋतम दक्षिण है पक्ष सत्यमुत्तर है पक्ष योग आत्मा। इस प्रकार ये जो श्लोक है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता, मतलब अभय पद को प्राप्त हो जाता है। मन के सहित वाणी लौट आती है, मतलब वो मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, और वहाँ से लौट आते हैं। ये जो मनोमय शरीर है वह उस अपने पूर्ववर्ती प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा है। उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतरात्मा विज्ञान में है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह विज्ञान में भी पुरुषाकार ही है। उस मनोमय की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही सिर है, श्रद्धा मानी श्रद्धा ही उसका सिर है। ऋत दक्षिण पक्ष है तथा सत्य उत्तर पक्ष है। योग आत्मा मध्य भाग है। महतत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है, उसके विषय में ये श्लोक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है श्रुति का कि जहाँ से मन के चित्त वाणी उसे न पाकर लौट आते हैं, अर्थात उसको न जानकर वापस लौट आती है। और इस शरीर अर्थात प्राणमय शरीर में रहने वाला आत्मा है कौन? ये जो मनोमय है। तस्माद् वा एतस्ताम इत्यादि वाक्य जो श्रुति के अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। उस इस मनोमय से दूसरा इसका अनंतर आत्मा विज्ञानमय है, अर्थात मनोमय कोश के भीतर ही विज्ञानमय कोश है। मनमय कोश वेद रूप बतलाया गया था। वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, यहाँ कहा आचार्य शंकर भाष्य ने वेदार्थ विषया बुद्धि निश्चयात्मिका विज्ञानम। वेद के विषय में, वेद के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि उसी का नाम विज्ञान है। और वह अंतःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। तन्मय अर्थात प्रमाण स्वरूप निश्चय विज्ञान से, निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञान में है। क्यों? प्रमाण के विज्ञान पूर्वक ही यज्ञादि का विस्तार किया जाता है। विज्ञान यज्ञादि का हेतु है। ये बात श्रुति आगे चलकर मंत्र द्वारा बतलाएगी। निश्चयात्मिका जो बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य क्रम में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है निश्चयात्मिका बुद्धि से। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह सिर के समान उस विज्ञान में का सिर है, तो सिरोही है।
ऋत और सत्य का अर्थ पहले शिक्षावली 9वें अनुवाक में ही व्याख्या के समान होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आत्मा है, इसलिए कहा गया है जहाँ से मन के सहित वाणी लौट आती है, आनंद ब्रह्मणो विद्वानम, और विद्वान आनंद में रहता है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता है। इसका महत्व है। अब आगे पंचम अनुवाक में कहा है विज्ञान की महिमा तथा आनंदमय कोश का वर्णन। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानाम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चैत्र प्रमादति सर्वे पापनो हित्वा श्रवान कामान सुनवस्ति तस्य एव सासरी आत्मा यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्वि विज्ञानमानंतर आनंदमय आत्मा आनंदमय गणेश पूर्ण सा वा एष पुरुष विधि एव तस्य पुरुष विदितामन्यम पुरुष विधि तस्य प्रमेय सिर मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा तत्पेश श्लोको भवति। ये विज्ञान में की महिमा आनंद कोश के वर्णन में बताया है। विज्ञानवान पुरुष यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है। संपूर्ण देव जो ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जान जाए और फिर उसे प्रमाद न करें, अर्थात फिर उसे प्रमादी न होए, तो अपने शरीर के सारे पापों को त्याग कर वह समस्त कामनाओं भोगों को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। ये जो विज्ञान में है वह उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है। पूर्व में जो मनोमय शरीर बताया था उसी का विज्ञान में आत्मा है। इस विज्ञान में से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है। उस आनंद के द्वारा ये पूर्ण है। वही आनंद में भी पुरुषाकारी है। उस विज्ञान में की पुरुषकारता के समान ही है, पुरुषाकार है। उसका प्रिय ही सिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म उच्च प्रतिष्ठा है। इसके विषय में यही श्लोक है। तो अब आचार्य शंकर भाष्य कर रहे हैं विज्ञानम यतम तरुते, विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है। मतलब कोई भी यज्ञ होगा विज्ञान से होगा, अर्थात विज्ञान मार्ग पुरुष ही श्रद्धादिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञानुष्ठान में विज्ञान का कर्तृत्व है। और सुनते और तनुते, इसका भाव यह है कि कहीं वही कर्मों का भी विस्तार होता है। इस प्रकार क्योंकि सब विज्ञान का ही किया हुआ है। ये विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है, इसलिए कहा कि विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है, ऐसा कहना ठीक है। यही नहीं, इंद्रियादि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्म की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है, अथवा समस्त वृत्तियां विज्ञान पूर्वक होने कारण जो प्रथमोत्पन्न है, जो पहले उत्पन्न हुआ है, उस विज्ञान रूप ब्रह्म की उपासना अर्थात ध्यान करते हैं। तात्पर्य है कि वे उस विज्ञान में ब्रह्म में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। अतः वे उस महत ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान और ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। ज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है वो विज्ञान रूप ब्रह्म को यदि जान ले, केवल जान ही न ले, बल्कि यदि उस प्रमाद भी न करे और उसको जानना और उसके बाद प्रमाद न करना, बाह्य अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि की हुई है,
उसके कारण विज्ञान में ब्रह्म की हुई आत्मभावना से प्रमाद होना संभव है। यहाँ कहा गया है कि बाह्य जो अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि कि उनको सत्य मान लिया गया, उसके कारण विज्ञान में ब्रह्म में की हुई आत्मभावना से प्रमाद होना संभव है। उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं यदि उससे प्रमाद न करें। तात्पर्य है कि यदि अन्मय आदि में आत्मभाव को छोड़कर केवल विज्ञान में ब्रह्म में ही आत्मत्व की भावना करके स्थित रहे तो कहते हैं शरीर के पापों को त्याग कर संपूर्ण पाप शरीराभिमानी के कारण ही होने वाले हैं। विज्ञान में ब्रह्म में आत्म तत्व का अभिमान करने से निमित्त का क्षय हो जाने पर उनका भी क्षय होना उचित ही है। जिस प्रकार कि छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः शरीराभिमानी के कारण होने वाले शरीर जनित संपूर्ण पापों को शरीर ही में त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोगों को विज्ञान में स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका पूर्णतः उपभोग करता है। कहने का अभिप्राय है कि वह ऐसा महापुरुष है उस विज्ञान में को हुई उसको भोगता है और उससे सबसे पाप से मुक्त हो जाता है। अब यहां कहा है षष्ठ अनुवाक, ब्रह्म को सत्य और असत्य जानने वालों का भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेदत्येत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुरति। तैसे एव शरीरा आत्मा यह पूर्वस्य अथात अनुप्रश्न। यदि उस पुरुष ब्रह्म असत्य है ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत्य ही हो जाता है, और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो ब्रह्मवेत्ताजन उसे सत्य समझते हैं। पूर्व कथित विज्ञान में का ये जो आनंदमय है शरीर स्थित आत्मा है। अब आचार्य का ऐसा उपदेश सुनने के अनंतर शिष्य के ये अनुप्रश्न है, क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? अविद्वान भी, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है, अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य भूमिका बांधते हैं। उस परमात्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात मैं उत्पन्न होऊं, अतः उसने तप किया। उसने तप करके ये जो कुछ है इस सब की रचना करी। इसे रचकर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया, और इसके रचकर इसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इसमें अनुप्रवेश कर वह असत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त अमूर्त देश काल आदि परिचिन से कहे जाने योग्य और न कहे जाने योग्य आश्रय अनाश्रय चेतन अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य असत्य हो गया। ये जो कुछ भी है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्य इस नाम से पुकारते हैं। उसके विषय में यही श्लोक है। तो ये षष्ठम अनुवाक उसका हो गया। ये शास्त्रीय जो भाषा है इसके लिए कहा है शास्त्र में उस ब्रह्म सुपरमात्मा का बोध करने के लिए आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आचार्यवान है वो पुरुष वेद को प्राप्त कर लेता है।
अर्थात 33 उपनिषद में काफी कुछ मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, अन्य कोश में बताया है। और ब्रह्म को सत्य असत्य जानने वालों का भेद बताया है। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वाले, अब्रह्मज्ञ, ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका, संपूर्ण प्रपंच से ब्रह्म के स्थित होने